बारिश के अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय माउंट आबू राजस्थान पांडे भवन ये समर्पित है 31 सालों से। आप 35 सालों से बाबा के लिए एग्जाम में समर्पित है। और देव के एरिया मतलब देवताओं की एरिया है, वहाँ से भैया आए और बाबा ने आपको इस बाबा ने बताया, बाबा ने चुनकर अपने तपोभूमि पे जहाँ स्वयं ब्रह्मा बाबा का तपस्या भूमि है वहाँ पे भैया आकर सेवाएँ देते हैं। और जो डिपार्टमेंट में जो आइसक्रीम आप बता रहे हैं वहाँ पे आप खाते हैं। जब हम लोग पांडव भवन जाते हैं भैया आइसक्रीम याद आता है। एक बार भैया की जो है ताली आनी चाहिए कि भैया आए हैं। और ताली बजाइए। बुद्ध की नगरी में बना है, हम सबका बहुत ही सौभाग्य है। और बहुत पहले से भैया का मतलब इच्छा था कि हम हाजी नगर में आए, नए मकान में आए। तो आज आए, कल ही आए, शाम तक पहुँचे। और कुछ काम है कुशीनगर में, ये साउंड वगैरह का करवा रहे हैं। सोचे कि अचानक भैया का फोन आया कल दोपहर को, मैं आ रहा हूँ। तो खुशी हुई कि भाई चलिए भैया आ रहे हैं। तो आप पधारे, हम लोग के भी बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और हम चाहेंगे कि भैया वैसे तो अपने ही क्षेत्र के हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि यूपी के काफ़ी भाई बहनें माउंट आबू में समर्पित हैं और वहाँ सेवाएँ दे रहे हैं। तो आप लोग आते रहते हैं, अपना समझ के एक अपना होने के कारण लगाव भी होता है अपने क्षेत्र के संदर्भ से। तो और ब्राह्मण परिवार का जो है पैर जहाँ जहाँ पड़ता है कुछ न कुछ उन्नति होती ही है। और इस छोटे से अंचल में ब्राह्मणों का ही देन है कि ये सेंटर बनकर तैयार हुआ है। और जो भी बाकी है वो पूरा हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि भैया थोड़ा मौसम भी बहुत सुहावना है और इतने कड़े मौसम में भी आज का मौसम देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको जल्दी जाना है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि भैया कैसे ज्ञान में निकले और कैसे माउंट आबू पहुँचे, सेवाएँ कैसे दे रहे हैं। तो थोड़ा मुझसे सुनाएंगे, क्योंकि अनुभव सुनने से हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बाबा का बच्चा बनने में कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, कितने भैया को। एक बार मधु दीदी ने फोन किया गया भैया कैसे हो। हमने बोला दीदी स्वर्ग में बैठे हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं उसको स्वर्गवासी बोलते हैं और स्वर्गवासी लोग का कोई हाल चाल नहीं पूछता है। जैसे टांग दिया फोटो कैसे कभी भी देखो वैसे ही। तो जीवन बाबा को दिया है, बाबा की सेवा के लिए दिया है। हमने बाबा से वायदा किया है कि हमको नहीं आता। हम क्यों बोले हमको नहीं आता, क्योंकि हमने भगवान के लिए जो शास्त्रों में पढ़ा है हम कहते हैं बाबा हमारे साथ है। परसों की मुरली में भी था ना मुरली में बाबा क्या है, कंबाइंड है। चलो बाबा और भी स्मृति दिला रहा है, उसमें सब है। बोला है कि हम आया है माँ बच्चों के लिए। बाबा इस किसके लिए आया, हम बच्चों के लिए आया। चलो आप अपनी सी बात होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ कौन है ये तो याद करो। कौन है आपके साथ? देखो भगवान को भी बताना पड़ रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो है ना। तो सब लोग यही बोले, मतलब से कुछ सेवाएं ऐसी थी, आना ही था बाबा की सेवाएं। तो बहुत लोग बोले बड़ी सारी दुनिया ही स्टेशन में जाती है गर्मी में, आप इतना बढ़िया है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है। हमने बोला कोई बात नहीं, हम बाबा को मतलब उनको साथ में ही लेके जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी है, जैसे अचानक प्रोग्राम बना
और बिल्कुल टाइम नहीं। जैसे आप सभी को पता है, जो मधुबन गए होंगे, पीछे की जो जगह थी ना साइड की, मधुबन आप सभी को पता है कि पांडव वंश से ही इनकी शुरुआत की है। ज्ञान सरोवर शांति वन द्वार पीछे बना हुआ है। पांडव वंश छोटा, फिर उसमें थोड़ा विस्तार होते गया, तो घर के जैसे होता है माना, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा के बच्चे बहुत आते हैं, दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। अब बाबा जो नए नए सेंटर से सब बाबा के बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बाबा ने खास बोला है कि यही लास्ट में क्या बनेगा, एस्लम बनेगा, पनाहगार बनेगा, बोला है ना बाबा ने। मधुबन तो बड़ा तीर्थ है, ये भी तीर्थ स्थान है। तो ये था, इतने दिन से था, और जब कल निकलना है तो नहीं आ पाई, मीटिंग है। जो कि ये था कि जो भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दूध का किचन, साइड का जो किचन है, तो पीछे ले जाए, जो खाली जगह थी सारा किचन उधर शिफ्ट कर दें, और यहाँ डाइनिंग हॉल बनाए। बड़ी बड़ी वाने जाती हैं, बड़े आई गेस्ट आते हैं, डाइनिंग थोड़ा छोटा सा ही है। अभी क्या करें, और कल जाना है, फिर बैठे बैठे सब कुछ, फिर फटाक उठाओ सामान पे, क्या है क्या नहीं, और ड्रामा देखो। सुबह निकले, सुबह हम 3:15 बजे के आसपास उठते हैं, 3-3:15, पानी पिए, और ऐसा ड्रामा बना है कि रात को 10 बजे लगभग आ करके सुबह का पानी पिए। रात को लखनऊ तो हम पहुँच गए थे 7:20 को कर गए थे, 9 साढ़े 9 बजे पानी पिए। और जहाँ भी गए बाबा का ही कमाल है। कहते हैं ना कि कोई भी एक बात याद रहे बाबा की, नशा दुनिया में तो देखो, कोई बड़े पोस्ट वाले होंगे, कोई पैसे में, तो कैसे नशे में डालते हैं। हमको तो भगवान ही मिला है, तो बड़ा ही हमारे लिए कितना नशा होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ गए प्रकृति हमारा स्वागत करने के तैयार हुई। लखनऊ आए कि इतना अच्छा मौसम, उसी समय बारिश हुआ था। उसके बाद जहाँ जहाँ गए बहुत बढ़िया मौसम, फिर गए उसी जगह पड़ा अपना, वहाँ भी बहुत अच्छा मौसम। तो एक जगह और एक भाई का संपर्क करने भैया हमारे पास आए, तो गए, तो उन्होंने साल डाला ऊपर। हमने बोला लगता है ठंडी भी आने वाली, और सुबह इतनी पानी इतनी, मतलब सचमुच ठंडा। हम यहाँ पर भी आए तो यहाँ भी और सबसे बड़ी बात, इस समय माहौल में गर्मी चल रही है। गर्मी हमारे राजस्थान में गर्मी होता ही है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो वहाँ से होना है यहाँ तो हम टेम्परेचर देखते हैं, तो जाके यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। आपका साथ प्रकृति दे रही है। बाबा है ना साथ में, बाबा साथ में। तो कहने का मतलब हम उसको समझे यथार्थ रीति भगवान को समझे, हम उसको यूज करें जहाँ की जरूरत है। और ज्ञान में आने का तो देखो, ब्राह्मण बाबा के हर एक बच्चे के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, वो अनुभव प्यार और पालना ही क्या करता है, हमको आगे बढ़ाता है। भाई कहते हैं भगवान ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, कैसे करता है प्यार? प्यार करने के लिए तो शरीर लेना होगा। तो ब्राह्मण परिवार का प्यार करो, ईश्वरी परिवार का प्यार करो, दैवी परिवार का प्यार अनुभव कराता है भगवान का प्यार कैसे। और ज्ञान में आने का शुरू से लक्ष्य था कि चलो देश सेवा समाज सेवा में जाना है, क्योंकि भगवान की नज़र तो तब भी आपके ऊपर है जब भगवान के आप नहीं बने हो, क्योंकि उसको तो पता है ना। तो उस अज्ञान काल में भी बाबा के बच्चों को मदद मिलती है, क्योंकि भगवान तो जानता है ना। तो बाबा जब डायमंड हाथ में बच्चों से मिलता है तो हर एक उसी में देखता है। बाबा बच्चों से बातें करता है तो उसी कभी कभी देखता है। और तो यही सभी हमारे लिए क्या है, भगवान हाथ विश्व महाराजा है, भगवान हाथ देवी देता है। पहले सब लोग बहुत देखने में आते थे, अभी थोड़ा कम हो गया, कहाँ भी जाओ भगवान विश्व महाराजा देवी देवताओं का सारा, भगवान देवी देवताओं का सारा उसके बाबा याद है। तो स्टूडेंट लाइफ में हमको ज्ञान मिला। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे, ITI करें कंप्लीट की बात है। उस समय बहुत लेट आता था, 1-2 साल लेट आता था। तो एक बार चलो IAS विशेष की तैयारी कर रहे थे, और उसी समय 1 साल के अंतर में देवरिया का सेंटर खुला था। तो हम ऐसे जाते थे, तो राजयोगा प्रशिक्षण केंद्र को कभी बुद्धि में नहीं आया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बुद्धि में था कि पढ़ करके क्या करना है, अच्छा पोस्ट लेना है। और हमको लगता था राजयोगा प्रशिक्षण में एक्सरसाइज वगैरह करा दिया, तो हमको कौन सा लड़ाई झगड़ा करना है।
फिर हम हर चीज़ में जाए। लेकिन बाबा घर से आगे बुला के देते थे। जैसे घर में हम पढ़ते थे, सुबह उठ के पढ़ते थे 3, साढ़े 3, 4 बजे, और अमृत वेला तो अमृत वेला पढ़ते ही इसीलिए कोई भी हो, चाहे किसानी करने वाले वो भी सुबह नहीं सोएंगे, स्पोर्ट्स वाले हैं वो भी नहीं सोएंगे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वैज्ञानिक वो भी सुबह नहीं सोएंगे, जो अच्छे भगत हैं भले भगवान को नहीं जानते वो भी सुबह नहीं सोएंगे। हम बाबा के बच्चे भी आसन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बाद में तो बाबा क्या है, चला जाता है भक्तों के पास 3 से 5, उसके बाद भक्तों के पास चला जाता है, क्योंकि भक्त बुलाना आमान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम बच्चों को इतना ही चाहिए, अमृत वेला और पढ़ाई 2 चीज़ कोशिश करें, कभी मिस ना हो। चलो ब्राह्मण साहब को कभी छोड़ना हुआ तो लगे कोई भी लक्षण यही होना चाहिए। तो हम पढ़ने शाम को देखा तो हमारी किताब भी नहीं थी, वो भाई लेके गए थे, वो आश्रम पे जाते थे। तो हमने बोला चलो, हमने भाई को पूछा भाई किताब नहीं हमारे को, बोले 1 मिनट में, बोला चलो जाके ले आता हूँ। तो भाई भोजन बना रहे थे, अब पढ़ने लिखने का शौक था तो उसे कुछ लिखने पढ़ने, तो हमने बोला कुछ लिख नहीं रहा था, ये जो मुरली नोट करते हैं ना वो ऐसे हमने बोला कि बाबा जी जो भी नियम मर्यादाएं व श्रीमत बताई है हमारी सेफ्टी का भी साधन है तो सेवा का भी साधन है, क्योंकि हमारा जो अलौकिक जन्म है वो वरदान से हुआ। तो हमने ऐसे नोटबुक खोला तो सीधे वरदान पर दे दी, तो इतनी अच्छी बात है। तो मैंने सीधे उनको बोला ये आप सोच ही नहीं सकते हो, आपके थिंकिंग नहीं होगा तो आप सोच सकते हो लिख सकते हो, क्योंकि कुछ भी लिखने के लिए बड़ी लिख में जाना पड़ता है, बहुत मनन चिंतन करने के बाद पॉइंट अच्छी करती है। तो उन्होंने बोला कि हमने पूछा कहाँ किसने बताया आपको, कहाँ से लिखा है? तो उन्होंने बोला हम किस जगह जाते हैं, आजकल तो देखो ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं सारी विश्व में, इंडिया में भी लगभग लोगों को पता पड़ चुका है कि लोग क्या करते हैं। शुरू में तो काफ़ी प्रोपोगंडा था, क्योंकि कोई भी चीज़ जब शुरुआत होगी तो इतना ही कड़व करना पड़ता है। वो तो आज इतना बड़ा स्वरूप दिख रहा है ब्रह्मा कुमारी का, पता कैसा दिख रहा है। तो हमने बोला भाई कि हमें इतनी अच्छी बातें बताई जाती है, सिखाई जाती है, वहाँ भी जरूर जाना चाहिए। तो दूसरे तीसरे दिन मिले तो हमने ऐसे पूछ लिया, हम किससे ज़्यादा बात नहीं अपने काम में हूँ, तो हमने पूछ लिया कहाँ जा रहे, बोले आश्रम जा रहे, चलो सामने चलता हूँ। तो ऐसे आश्रम में जाना होगा। इस ज्ञान मार्ग में हमने कभी किससे कोई क्वेश्चन नहीं किया है आज तक, 3 साल हुए। तो ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन बहुत होते थे, लेकिन हम बैठ के जो भी बहने बताती थी बैठ के मनन चिंतन करते थे, पढ़ने के लिए उठते थे, थोड़ा आधा घंटा और पहले उठ जाते, बैठ के मनन चिंतन करते, आत्मा की मर्द विमर्द का खेल है, तो सारी बातें पता पड़ती थी कि डाइट क्या है, डाल क्या है। हमने कभी सेवाओं के लिए ना नहीं किया, तो बाबा ने सब कुछ सिखाया, कोई भी काम एडुकेट, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, बिल्डिंग हो, कारपेंटरिंग हो, साउंड हो, चाहे किचन हो, चाहे झाड़ू पोछा, कुछ भी करो, ये बाबा ने सब कुछ सिखाया। तो ऐसे फिर ज्ञान में आने के बाद बिल ज़्यादा ही आने शुरू हो जाते हैं, आना जरूरी है, क्योंकि बिल नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। अगर बच्चा बोले कि हम पेपर देंगे ही नहीं, तो टीचर कहेगा उसी में पढ़ते रहो, पेपर देंगे पास होंगे तो अगले क्लास में जाएंगे। तो विघ्न आते हैं हमें उठाने के लिए, विघ्न आना शुरू हुआ। फिर ये था कि बाबा से उठ के बातें करते थे, कभी कोई भी बात होता है तो बाबा से, तो हमने बाबा को पूछा कि बाबा ऐसे हमारा बच्चा हम IAS बनना चाहते हैं, और बाबा ने भी बोला बाबा ने आप IAS, तो बाबा ने बोला IAS का मतलब समझते हो, हमने बोला IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो बाबा ने बोला नहीं IAS मतलब I am so, अगर आप अपने आप में आत्मा निश्चय करते हो तो भगवान आपको भी सिखा रहा है। मैं बोला छोड़ो वाली क्या करना चाहिए, तो घर वाले बोले क्या हुआ, हमने बोला क्या करना है, आप लोग चाहते हो कि पैसा कमाने के लिए तो पढ़ा रहे हो, तो हम सोचे हम पैसा कमाएं, तो हमारा सपना कि बहुत बड़ा सेंटर का हॉस्पिटल बनाएंगे। तो यहाँ पे तो टाइम कम है, तो यहाँ पे तो कितने साल लगेंगे, तो हमने बोला कि चलो बाहर चले जाते हैं, जो कोई काम होगा उसमें पासपोर्ट वगैरह बना सब कुछ। अब बहने तैयार नहीं थी, घर वाले तो बोले कि चलो आश्रम में जाना छूटेगा, क्योंकि उन लोग अलग था, दिल तो गया
घर वालों को यही लगता था, क्योंकि किसी ने बोला था, वो आप देखने वाले होते हैं ना, तो कोई बोले आपका एक लड़का शादी हो जाएगा, तो मैं भी वहीं था। तो हमने बोला बताओ इसमें से कौन बनेगा, क्योंकि छोटा भाई बहुत बदमाशी करता था, पढ़ाता नहीं, तो हम समझते थे कि यही बनेगा शादी। क्योंकि जो काम हम नहीं करते हैं, जो अपनी जिम्मेदार जिम्मेवारी हो, जो आप गाड़ी से भागते हैं, हमको लगता तो वही जाके साधु सन्यासी बनते होंगे। तो बोले नहीं, हम ऐसे नाम नहीं बताते बाकी कोई बनेगा। तो हम लोग अभी था कि चलो बाहर जाएगा तो आश्रम छूट जाएगा तो अच्छा है, ठीक ठाक हो जाएगा। तो बुआ ने बोली कि भैया बाबा को आपका पैसा नहीं चाहिए, अरे भगवान को कुछ दे सकता है क्या, जो सारी दुनिया को देने वाला है। हमने बोला भाई भगवान को हमको पैसा नहीं देना है, हम पैसा कमाएंगे सेवा के लिए, बाबा के बच्चों के लिए कमाएंगे, सेवा के लिए बनाएंगे। तो बोले नहीं बाबा का आपको भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन उनको पता था एक बार जो बुद्धि में आया सोच लिया तो वही करेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप एक बार मधुबन जाइए, माउंट आबू, जो दिल में आए तो एक बार माउंट आबू। तो भाई साहब थे, उन्होंने भी एक बार टिकट बनाया था लेकिन नहीं गए। फिर अपने पैसे से टिकट फ्रेश हो गया, चलो क्या आते हैं। जब छुट्टी मिल ही रहा है, प्यार से मिले, कोई भी काम अगर करते हैं सबकी उसमें सहमति हो, प्यार हो तो अच्छा होता है। तो हमने बोला सब इतने प्यार से छुट्टी दे रहे हैं तो मन जाने होता है, तो चले गए मधुबन। और वहाँ गए तो अरे की जन्मपत्री जानता है ना, वहाँ जाते ही बहुत बड़ी जवाबदारी हमारी। अब भी हम पहुँचे समझो, और दूसरे ही दिन बड़े भाई साहब ने देखा, बुलाया हमने, बोले आप सिरोही जाओगे, सब तो जाते हैं मधुबन में सेवा करने। हमारे समय तो शांतिवन था नहीं, ज्ञान सरोवर और हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया था हमारे समय, लेकिन नशा बहुत था, नशा अभी भी बहुत है और होना भी चाहिए। तो हमने बोला भाई बाबा की सेवा है तो हम जंगल में भी जाएंगे, क्योंकि उस समय हम यहाँ गए थे दुबई में, इस साइड में, और उस समय क्या था वो रास्ते तो होते नहीं थे, और जो भी बॉर्डर के एरिया थे उसमें डाकुओं का तो ज़्यादा ही होता था। तो हम लोग बैलगाड़ी में बैठे गए थे, हमको और पिता जी बस्ती में आए। सुबह से जाते जाते कैसे जाके पहुँचे, फिर हम लोगों ने प्रदर्शी लगा के अच्छी सेवा की। तो जो डाकू वगैरह सब होते थे उनको लगा कि कोई CBI वाले हैं, सब सबके सफ़ेद ड्रेस। तो वो सारे आए थे, हम लोग का तो अपना क्या था, अपने नशे की सारी बातें, तो सारे इधर सुलहा इशारा था, बहुत अच्छा। बाद में किसी ने बताया भाई अब इसको भी सब दे रहे हैं ना, ये सब बोलते हैं, हमको क्या करना है, बाबा का ज्ञान सब दे दीजिए, सब अपना जीवन बनाए। तो वहाँ से चले गए फिर सिरोही। तो जो भी माउंट आबू जो है सुरेश डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, माउंट आबू से 85 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जो भी अपना ऑफिशियल वर्क होता था वो सिरोही से होता था। खैर अभी तो नीचे ही बन गए सारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट आबू रोड में, उस समय ऐसा नहीं था। और छोटा सा कमरा बाबा कहता है कि आप बच्चों को बना बनाया मकान मिल रहा है, और उसमें जगदीश भाई के साथ की बहन, एक रमेश भाई जो अपने अकाउंट वाले थे उनके साथ की बहन। अब सब लोग इतने छोटे कमरा में, किचन भी है, बाथरूम भी है, सोने का भी है, मधुबन की इतनी सारी गाड़ियाँ आती सेवाओं के लिए। तो किसी ने दादी को बताया था कि दादी ऐसे ऐसे है, तो दादी को बोली ने वाहनों को सेंटर बना के देना। अब हम उसी समय पहुँचे थे, तो ये बोला कि ठीक है आप जाइए। तो 9 मास रुक करके हमने वहाँ पे 3 मंजिला बिल्डिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर वहाँ ने छोड़े नहीं, और बोले दादी तो सिरोही का भाई है। फिर भाई साहब मिले, 2 दिन के अंदर सारा हिसाब किताब कंप्लीट कीजिए, आप नंबर दीजिए। तो सारा हिसाब किताब वेट 2 दिन में कंप्लीट करके फिर घर से बार बार फोन आ रहा था, क्योंकि माता जी सर्विस में थी, सरकारी सर्विस, प्रिंसिपल थी लड़कियों के स्कूल में। तो थोड़ा उसको ये था माता जी को कि हमारे पढ़ाई लिखाई लड़के इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पर लड़के, और हमारा लड़का हमको ज्ञान सुना रहा है। तो कहने मतलब जिज्ञासा जो है घर को जन्म लेती है, छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप से भी घर को बार बार पूछते हैं, वो उतर वितर्क नहीं करते, उनको जानने की इच्छा होती है, इसलिए पूछते। बाबा भी यहाँ यही बोलता है कि अगर कोई जानने की इच्छा रख के आए तो आप बताओ, लेकिन कोई उतर वितर्क करते हैं तो हट जाओ, कोई फायदा ही नहीं है। तो हम बोलते कि भाई कोई बात है तो हम किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो उनको पता था बाद में तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ते थे, हर एक चीज़ की नॉलेज थी। तो माता जी को ये था कि जाएगा कहीं फटाक फटाक के आ जाएगा, तो 4 दिन में बुद्धि ठीक हो जाएगी। और तो 9 मास बाहर आ गए,
उस दिन तो सचमुच पूरी ठीक हो गई। ठीक तो यहीं से हो गई थी, जो थोड़ी बहुत बची कुची थी वहाँ जाके पूरी ठीक हो गई। तो यहाँ ऐसे तो रख नहीं सकते। और यहाँ से बोला हुआ था कि आप जाना तो रुकना नहीं। हम बनारस गए थे तो वहाँ सब बोले वहाँ रुकना नहीं। हम बोले रुकने, हम तो जाना ही नहीं चाहते, आप रुकने की बात कर रहे हो। तो और बार बार घर से फ़ोन, तो बड़े साहब भाई साहब बोले कि एक बार घर जाके आइए। तो दादी से मिलवाने ले गए, तो वैसे मिलते हैं, बड़ी दादी को सभी जानते हैं। तो आपका क्या संकल्प है ऐसे? तो दादी या तो मोहम्मद निवासी बनेंगे, नहीं तो बाहर जाके पैसा कमाऊँगा, बहुत बड़ा सेंटर में हॉस्पिटल बनाऊँगा। हमारा संकल्प था उस समय इस एरिया में रिट्रीट सेंटर बनाना है। उस समय बहुत बड़ा सेंटर भी बना, बाबा ने बनवाया। अब चलो रिट्रीट सेंटर का एरिया वही है। तो ऐसे तो दादी ने बोला एक संकल्प कीजिए। तो हमने बोला दादी हम सोच के बताएंगे, क्योंकि हमारा ज्ञान सोडा वाटर था ही, हम सोच के बताएंगे। तो फिर ऐसे दादी मिल गई, फिर कब आएंगे ऐसे। तो फिर हम आ गए। अब यहाँ आ गए तो बार बार वही बात है, फिर कब आएंगे, फिर कब आएंगे, फिर कब आएंगे, जैसे बाबा बुला रहा है। फिर हमने बैठे थे, उन्होंने बोला देख लो, अगर यहाँ रहोगे तो सब कुछ आपका है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी जो भी है सब कुछ आपका है, जाओगे तो कुछ भी नहीं। मैं बोला मेरे को चाहिए नहीं। ऐसे सीधे मुझसे निकला मैं जा रहा हूँ। तो माता जी वहाँ सब पता लग गया कि आप लोग नहीं रुकेगा, आप बोल दिया तो नहीं रुकेगा। तो गए, फिर बाद में फ़ोन वगैरह वो तो माया समाज सब पेपर लेते हैं, आप अपनी स्थिति में स्थित रहो, फिर देखो। फिर 3-4 साल के बाद आना हुआ, जैसे देवताओं की पूजा होती है, पहले तो काफ़ी भी, लेकिन एक बार छोड़ने के बाद हमने पक्का ही कर दिया कहीं का कुछ भी टच नहीं करना है, कुछ भी। एक बार माता जी बहुत वो उसके सामने हैंडपम्प का पानी निकालेंगे तो हम कुछ भी टच नहीं करना है। तो बाबा ने अनुभव से बहुत कराए, अच्छे अच्छे अनुभव। जैसे ज्ञान में आए तो देखो सेवा में जो सबसे बड़ा बिल रूप बनता है ना, वो देह और देह के संबंध होते हैं, सबसे बड़ा बिल सेवा में। अब बाबा कई बार मुझे होता है कि माताओं में मोह होता है, भाइयों में अभिमान गुस्सा होता है, हम बात प्यार तो करते थे, सभी प्यार करते थे, विघ्न रूप बन रहा था। तो एक जगह ऐसे सेवा में बैठे थे और पावरफुल वाइब्रेशन में बैठे, तो बाबा ने बुद्धि का तार खींच लिया। अब खींच लिए तो देखा बहुत बड़ा स्क्रीन आया हमारे सामने। अब उसमें हमारे लौकिक माँ बाप, हमारे सेंटर के अलौकिक टीचर, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा सब एक साथ आए। फिर उसमें से आवाज़ आई कि बच्चे अपने असली माँ बाप को पहचानो। क्योंकि आत्मा इस बात को रियलाइज कर चुकी थी कि हर जन्म में हमारे माँ बाप चेंज होते रहेंगे। अभी शरीर छोटा है, कहीं जन्म मिला तो दूसरे माँ बाप हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई नहीं चेंज होता है तो कौन है? शिव बाबा है। तो आपने बोला बाबा आप ही हमारे असली माँ बाप। तो फिर क्या करना चाहिए? ये था कि चलो काफ़ी सोच विचार किया, हम भगवान को क्या दे सकते हैं? रुपया पैसा तो किसी की भी बुद्धि घुमा दे तो क्या दे सकते हैं? तो आप बोलता है पवित्र बनो, बाप के मददगार बनो। भगवान को तो दिखाते हैं, कितने हाथ दिखाते हैं, तो कौन है? हम सभी बच्चे ही तो हैं। तो फिर ऐसे सोच के मधुबन में, और मधुबन में इतने सारे 21 सालों से दूध के किचन में 35 साल तो ज्ञान में हो गए, और 21 साल से दूध के किचन में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहाँ भी सेवा अर्थ ही आना हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि हम जीवन सफर कर रहे हैं तो जीवन में 3 बातें होती हैं, तन, मन और धन। अगर हमारा तन अच्छे जगह पे लग रहा है, मन अच्छे जगह पे लग रहा है, तो धन भी अच्छे जगह पे लगना चाहिए। तो थोड़ा देवतिया में ये था कि थोड़ा जगह ले करके, क्योंकि मेन सिटी में हो गया है, गाड़ी तो था लेकिन बेचना पड़ा, कि जगह ही रखने का, आने जाने का भी ये था कि थोड़ा आउट एरिया में लेके बचा कर दें, और ऐसा बन जाए कि कोई आते हैं 10-15-20 लोग रुकना हो जाए, गाड़ी घोड़ा रख सके खास उसके लिए। और यहाँ धर्मपुर में बन रहा है और एक सेक्टर